नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो वाणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वेशाणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो वाणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वेशाणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो वाणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वेशाणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो वाणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वेशाणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो वाणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वेशाणं नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो वाणीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये पंचलोकारो सर्वपापविनाशिनो मंगलानं च सर्वेषां परमयामि मंगलं परमयामि मंगलं परमयामि मंगलं। कोई ना कोई घटना घटती भी है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि घट भी जाती हैं और उसका विश्वास नहीं होता। जब प्रातः ये सूचना मैंने व्हाट्सएप पर देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने सुभाष जी को फोन लगाया, पहले मैंने मुंह से उस जानकारी को लिया, उसके पश्चात मैंने प्रदीप जी से बात की। देखिए ये परिवार, ये जोड़ा, ये एक ऐसा हंसों का जोड़ा था, प्रदीप जी, प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी अभी हमारे यहाँ नैतिक शिक्षण शिविर जो लगाते हैं, वो बता रहे थे कि यहाँ जितने भी नैतिक शिक्षण शिविर लगते थे उनका आयोजन वही करते थे, वही उसकी देख रेख करते थे। हमारे मिलन के अंदर कोई भी कार्यक्रम रहा, समाज में कोई भी कार्यक्रम रहा, एक ऐसा जोड़ा रहा जो दोनों मिलकर, और एक विशेष बात ये थी कि जब भी दोनों कहीं मिलते थे तो ऐसी मुस्कुराहट की, ऐसी फूलों की वर्षा होती थी कि सामने वाला मंत्रमुग्ध रह जाता। मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि ऐसी दूसरी महिला जिसने अपना पूरा जीवन धर्म और समाज के लिए समर्पित किया, वो आज हमारे बीच नहीं है। प्रदीप जी हमारे क्षेत्र के कार्यकारी अध्यक्ष, वो हमारी महिला मिलन की और समाज की न जाने कितने पदों को सुशोभित करने वाली महिला। मुझे तो आज भी ऐसा लगता है कि वो आज भी हमारे बीच यही इसी हॉल के अंदर बैठी हुई है और हम सबको मुस्कुराहट से सब आनंदित कर रहे हैं। लेकिन ये जो ऐसा धक्का निश्चित रूप से प्रदीप जी को पहुंचा है, मैं ये इतना ही कहना चाहूंगा कि ये साधारण धक्का नहीं है, इसे सहन करने के लिए भी पूरी शक्ति चाहिए। और ये शक्ति धर्म की शक्ति है, जो धर्म उनके अंदर है वो धर्म के पूरे ज्ञान है। अभी पंडित जी कह भी रहे थे कि जो इस संसार में आया उसको जाना भी निश्चित है, लेकिन इतनी जल्दी, इतने कम समय में, बिना कोई चेतावनी के, बिना कोई उसके एकदम चले जाना तो निश्चित रूप से आघात पहुंचाता है। मैं केवल प्रदीप जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो धर्म को हम सबसे ज्यादा जानते हैं, वो अपने अंदर उस शक्ति को
जब भी आप पसंद रहेंगे और सच्चित रहकर धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाएंगे, तभी शायद उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं यहाँ पर उस महान आत्मा को अपनी ओर से, जैन समाज की ओर से, भारतीय जैन जन की ओर से मैं उनको नमन करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन। बहुत अच्छा रितु राठी ने खूब अच्छा समझाया। अब मैं इसी क्रम में आगे बुलाना चाहूँगा हमारे भारतीय जैन मिलन के मंत्री श्रीमान, महामंत्री श्रीमान नरेंद्र राजकमल जी साहब आएंगे और वो भी अपने भाव यहाँ पर व्यक्त करेंगे। श्री राजकमल जी साहब। जगत में अगर कुछ है सच्चा तो माँ का प्यार सच्चा है। ऐसे में हमारे प्रिय प्रशांत जी, प्रणव जी का अपनी माँ को खो देना अचानक, ये कितना दर्दनाक हो सकता है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अभी 2 माह पहले वीर प्रदीप जैन जी सन्मति के एक स्नेह निमंत्रण पर मैं और मेरी धर्मपत्नी कमलेश जैन राजकमल, जो यहाँ सब उपस्थित भी हैं, तो हम उनके निवास पर गए। बहन प्रज्ञा जी, उनके बेटे और वो का जो आतिथ्य है वो आज भी हमें कहीं ना कहीं उद्वेलित करता है। हमें क्या पता था कि ये हम आज उनके आखिरी दर्शन करें। अचानक जब पढ़ा तो इतना बड़ा महसूस हुआ, एक ऐसा परिवार में एक अचानक एक ऐसी घटना हो जाए, ऐसा लगता है जैसे बच्चे पर को मुरझा जाए। बहुत तकलीफ होती है। प्रत्येक शहर और प्रत्येक समाज में कुछ ही ऐसे बिरले परिवार होते हैं जिनके कार्यों को हमेशा सराहना मिलती है। ऐसा ही परिवार हमारे यहाँ वीर प्रदीप जैन सन्मति जी का रहा है, जिन्होंने धार्मिक, सामाजिक सभी कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और यही यहाँ की जो गैदरिंग है वो इसी बात को परिलक्षित करती है। हमारे जैन धर्म में मोह को दुख का कारण बताया गया, परंतु फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवारी जन इस मोह से मुक्त हो कहाँ पाते। जो हमारे बंधन हैं उनसे हम छूट ही नहीं पाते। मैं अपनी ओर से, अपने पड़ोस शहर परिवार की ओर से, पूरे भारतीय जन परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अच्छा लगा ये देख करके। अब आगे मैं यहाँ पर हमारे मंदिर जी के अध्यक्ष श्री कविनगर के श्रीमान जम्मू प्रसाद जी अंकल जी से कहूँगा कि वो आए और अपने 2 शब्द संवेदना के रूप में यहाँ पर व्यक्त करें। श्रीमान जम्मू प्रसाद जी साहब। सभा में इकट्ठे हुए हैं। प्रज्ञा जी एक धार्मिक
सब अच्छी भाषा बोलने वाली ज्ञान धर्म के ज्ञान, जिसने हमारे समाज में बच्चों को बड़ों को यथाशक्ति जैसे उन्नति सबको संस्कार देने की अवसर पहुँची और आखिरी समय तक वो इसी कार्य में लगी रही। मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरे को ध्यान है, घरेलू कब धार्मिक जो है एरियाओं में वो ज़्यादा अपना सकते। उनकी निधन की सुनकर बड़ा दुख हुआ और मैं प्रदीप जी को, मेरे बच्चों को यह आश्वासन देता हूँ कि मुझसे मेरे परिवार से जो भी बन पाएगा मैं हर समय उनके साथ खड़ा हूँ और भगवान की माफी से कामना करता हूँ कि उन्होंने जो अपना ये सांसारिक मोह को छोड़कर आवरण चेंज किया है, निश्चित को जो है परमात्मा के स्वरूप ही क्या होगा, ऐसी मेरी भावना। मैं उनको अपने परिवार की ओर से, कविनंदन मंदिर समिति की ओर से, SHG जैन पब्लिक की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको प्रार्थना दिलाता हूँ कि मैं आपके संबंध के साथ। बहुत अच्छा। अब आगे क्रम में श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जैन महासभा के, तो आए हैं यहाँ पर और 2 शब्द सुभाष चंद्र जी जैन साहब। लोकगत परिवारजनों और सम्मानित महानुभाव, आज हम प्रज्ञा जी के श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं। मैं जब सन 94 में यहाँ पर गाजियाबाद आया तो मैंने देखा कि उन्होंने सन 91 से महिला समिति की अध्यक्ष रही है, 30 साल तक वो बराबर अध्यक्ष रही हैं और जो उन्होंने समाज के लिए कार्य किया, महिला के लिए कार्य किया, मैं ये जानता हूँ। जब मैं यहाँ आया था जो 17-18 की बच्चियाँ होती थी, लड़कियाँ होती थी, उनको उन्होंने संस्कारित किया और पूरे उनको वो करती, शादी होने के बाद में उनको जैसे अपनी लड़की को वो देते थे वो करते हैं, दूसरे से उन्होंने कार्य किया। उन्होंने उन बच्चियों को अपनी लड़की की तरह माना और नैतिक शिक्षा सेवा जो लगाया गया वो बच्चों को संस्कार दिए, सब उन्होंने हर तरह संस्कार दिए और कहीं भी जाते थे। मैं तो कहता हूँ कि ये प्रदीप जी और प्रतिज्ञा राम सीता की जोड़ी थी, कहीं भी जाते थे, दुख हो सुख हो, जैसे परिवार में कहीं भी जाना हो, कहीं तीर्थ यात्रा करनी हो, कहीं भी जाना हो, वो बराबर वहाँ दोनों साथ जाते थे। कभी मैंने अकेले प्रदीप जी को साथ जाते नहीं देखा और महिलाओं का कोई टूर भी होता था उसमें दोनों साथ करते थे। पूरी तरह से समाज के प्रति समर्पित थी और समाज में हमारे जैन में, भारतीय जैन में के कोई भी प्रोग्राम हो वो अपना हम बता देते प्रोग्राम हमारे बस के नहीं है, वो पूरी तरह प्रोग्राम को मैनेज करके और पूरा कार्य करती थी। कोई भी समाज का प्रोग्राम हो वो 10 क्षण में 10 दिनों में पूरी तरह समाज के प्रति वो करती थी, हर तरह से वो समाज के लिए कार्य करती थी। और ऐसा महिला जो कि समाज के प्रति बढ़ती हो, क्योंकि ये तो लिखा है कि जो आया जाएगा, पर समय से पहले कोई जाता है तो उसे ज़्यादा दुख होता है, अगर पक्का फल जाता है तो उसमें दुख तो होता है पर कम होता है। मैं भगवान श्री महाराज प्रार्थना करता हूँ उनको अच्छा स्वर्ग में अच्छा स्थान मिले और दिगंबर जैन की भारतीय जैन मिलन और जैन भारतीय महासंघ के तरफ से मैं सदा ग्रहण और भारतीय जैन महासंघ के जो तुम्हारे अखिलेश जी हैं उन्होंने भी अपना संदेश भिजवाया, मैं उनकी तरफ से सदा अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुध सुघट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात ये, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण असरण शरण कोई नहीं संसार में। संसार ऐसा ही है, इसके अंदर आना और जाना लगा रहता है। अजीब विडंबना है कि आज हम बहन प्रज्ञा जी को यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं इस परिवार से जब से जुड़ा हूँ, जब से भाई साहब प्रकाश चंद्र जी
पटना से यहाँ पर आए थे और ये प्रतीक वगैरह तो इतने इतने से बच्चे थे। मैं घर पर इनके जाता था, बड़ा अजीब, आज उनकी बड़ी याद आ रही है भाई साहब की, प्रकाश चंद जी साहब की। उनके ये संस्कार आज इन सब बच्चों के अंदर पल्लवित होकर के वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं। निश्चित रूप से बहन प्रज्ञा जी जैसा उनका नाम वैसे उनका काम। उन्होंने अपने जीवन के अंदर अनेक बच्चों को सुसंस्कारित, श्रद्धे, माँ श्री कौशल जी का उनके ऊपर बड़ा हस्त रहा, आज तक है पूरे परिवार के ऊपर और यथावत बना भी रहेगा। कल मासी जी से ऐसी बात हो रही थी, कहने लगे कि मेरा तो कुछ भी ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ चला गया। कि प्रज्ञा को मैं जो भी बोलती थी, पूरे वर्ष कोई भी कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसा भी हो, किसी भी रूप में हो, पंचकल्याणक आ रहे हैं, पूर्व में सब पंचकल्याणक के सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्होंने देखे, उन्होंने संभाले, परंतु आज सब क्या कह सकते हैं, आयु क्रम के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो अधिक ना कहते हुए मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो संसार के अंदर हम सब लोग आते हैं, माँ बाप का हमें संबंध प्राप्त होता है, पति पत्नी का होता है, पिता पुत्र का होता है, भाई बहन का होता है, ये अनेकों संबंध हमें संसार में आने के बाद प्राप्त होते हैं। परंतु इन सब संबंधों में एक बात है जो सब में समान रूप से है। ये संबंध जो भी हैं सब बिछोड़ने वाले हैं, क्योंकि एक संबंध जो शुरू से हमारे साथ होकर आया है वो है संयोग और वियोग। हमें संयोग प्राप्त होते हैं, परंतु उसके साथ जो जोड़ा वियोग का है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भी संयोग हैं एक एक करके सब वियोग को प्राप्त हो जाते हैं, और जो वियोग को प्राप्त होते हैं वो शाश्वत नहीं होते, उनको तो होना ही है। शाश्वत तो एक ही है, संयोग और वियोग। इसलिए हमें उसको उसी रूप में समझना होगा। और ये जो भाई प्रदीप जी के ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर वज्रपात हुआ है, इसके शब्दों में तो इसको कहा ही नहीं जा सकता है, बस थोड़ी बहुत अनुभूति की जा सकती है। मैं तो भाई प्रदीप जी से कहूँगा कि अब पूरे परिवार, जिस प्रकार से बहन प्रज्ञा जी पूरे परिवार को संभाल कर रखती थी, जो संस्कार भाई साहब प्रकाश चंद जी के द्वारा आपके पूरे परिवार में आरोपित किए गए, वो संस्कार इसी प्रकार से यथावत बने रहेंगे। और निश्चित रूप से वीर प्रभु के चरणों में यही कामना करते हैं कि प्रज्ञा ही अपनी प्रज्ञा रूपी छैनी से अपने कर्मों को काट करके निश्चित रूप से अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करेंगी। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः। ये तो परम सत्य है। राजा राणा छत्रपति जैसे बताते थे अभी, हसीन के असुहा मरना सबको एक दिन अपनी रहती बात। लेकिन कुछ महानुभव ऐसे होते हैं, कुछ भव्य आत्मा ऐसी होती हैं जो संसार में कुछ करके जाती है। बहन प्रज्ञा जी पिछले हम यहाँ नैतिक संघ लगाते हैं प्रतिवर्ष, वो इसका सृजन करती थी, वो प्रबंधन और वो इतना जबरदस्त उनको ज्ञान था, जैसा नाम वैसे काम। अंतर रुचि थी उनकी, हमारे बच्चे महिलाएं और सब संस्कारित हो और वो सब संस्कारवान थे। इतना जबरदस्त प्रेरणा थी उनमें। आज भी हमें लगता है ऐसा कि उनकी प्रेरणा के बिना भाई प्रदीप जी कितना जबरदस्त काम करते समाज में, उनके सहयोग से कैसे कर पाएंगे। लेकिन ये समय है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं अपनी ओर से दिगंबर जय उनको हस्तापुर की ओर से और दिगंबर की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको जहाँ भी हो मोक्ष मार्ग में अक्सर होने का अवसर मिले और लक्ष्य को प्राप्त करें। परिवारजन अथय वेदना को सहन करने की शक्ति प्राप्त हो।
प्रज्ञा मम्मी हमेशा परसेंटेज की बात किया करती थी कि जीतू, सुबह से हम उठते हैं और रात तक यदि हम चिंतन करते हैं सोते समय, तो आप ये सोचो कि हमने कितने परसेंट पुण्य किया, कितने परसेंट कर्म बांधे और कितने परसेंट कर्मों की निजरा करी। तो पता चलता है कर्म बांधे ज्यादा है हमने और घटाए कम है। तो हमेशा वो ये सूत्र दिया करती थी, जब भी मैं उनसे मिलता था उनसे पूछता था मुझे कुछ अच्छी चीज बोल दो, तो वो एक चीज मुझे बोल के बताती थी ये चीज। तो ये चीज हमें जीवन में अपनाना चाहिए कि जीवन में हमारा रेशियो से जीवन चलता है, कितना शुभ और कितना अशुभ हम कमा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में पूर्व मंदिर जी के अध्यक्ष श्रीमान जेडी जैन जी साहब प्राचार्य जी यहाँ पर है, तो वही भी आए और प्रज्ञा माँ के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्रीमान जेडी जैन जी साहब। उगते पुष्प तोड़ने वाली, इसमें दोष धर्म का श्रद्धांजलि साथियों। 61 वर्षीय उम्र में परिवारजनों को मोबिल बनाकर एक समाज को दिशाहीन छोड़कर और महिला संगठन का नेतृत्व संकट में डालकर इस संसार से परिवार परिवर्तन कर प्रज्ञा जी बेहद विकट, लेकिन मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के आने का निश्चित नहीं। सुन रहा था कि रात को 11:30-12 बजे तक सदैव की भांति अपने बच्चों में, अपने परिवार में हर किसी के साथ मनोविरोध के साथ रात्रि में बेटी हुई और 3 बजे अंतिम। ये हम कहते हैं जन्म मरण संयोग योग होता है, इसमें ना कोई संशय है और ना कोई शक है और ना कोई आश्चर्य है। लेकिन असामयिक दुख होगा। साथियों, किसी का अपनी चलता नहीं, सब बोझिल मन से रहते हैं। लेकिन प्रज्ञा जी के परिवार को मैं जब से आगे बताए ये लोग पटना से तभी से मेरा अपने परिवार तभी से है 85 में आ गया था। और भाई प्रकाश जी यहाँ संस्कार शिविर की ज्योति को जलाने के लिए इस मंदिर, और मैंने और उन्होंने दोनों हैं यहाँ शिक्षण संस्कार इसी मंदिर में। और उस जलती ज्योति को प्रज्ञा जी ने किया। प्रज्ञा जी ने बहुत कुशलतापूर्वक उसका संचालन किया, बल्कि आज तक जीवित रखा। जैसा आपने सुना है कि नैतिक शिक्षण शिविर हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, भारतीय कार्य थे, विश्वांतर का सारा दायित्व वो बड़े खुद ही संभाल लेती है। 10 लक्षण पर्व चाहे कवि नगर हो, चाहे घंटाघर हो, चाहे शास्त्री नगर हो, कुशलतापूर्वक उनका साहस, अदम्य साहस उनको प्रेरित करता था, समाज को प्रेरित करता था, वो निरंतर आगे बढ़ते थे। भैया जी आज महिला संगठन में जो इस नेतृत्व की कमी आई है, शायद अपूर्णीय क्योंकि समाज वृहत है, गाजियाबाद का समाज और सक्षम है, शायद पूर्ति एक गरीब मामला। भैया प्रदीप जी संयोग योग
सुख दुख में समता धरे, जीवन वही महान, राजभवन और मनगमन दोनों एक समान। भैया हंसी खुशी में सब को अच्छा लगता है, संयोग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन योग में भी समता रखना हमारा धार्मिक कर्तव्य है। 3 रतन थे पुत्र, प्रज्ञा जी ने परिवार को दिए, तीनों और धार्मिक और माता पिता की समाज में शिक्षा प्राप्त हो गई है। नेतृत्व ने उनके संस्कार दिए, इसमें दो राय नहीं, संस्कारों में कोई कमी नहीं, बच्चे समर्थ हैं, सशक्त हैं, सक्षम हैं, लेकिन मात्र योग जो है वो असहनीय होता है। बच्चों थोड़ा समझदारी से अपने पिता की सेवा करना ही इस वक्त आपका परम पूर्ण कर्तव्य है। ज़्यादा कहना नहीं होता, आयु का पूरा हो जाने के बाद सबको जाना है, लेकिन जिनके कंधों पर हमें जाना था, इनके कंधों पर हमें जाना था और वो हमारे कंधों पर जाने लगे, अत्यंत पीड़ा, दुख होता, असहनीय बोध होता, लेकिन विधाता का विधान है, परिवर्तन किसी के हाथ में। भावनाओं के साथ मैं अपनी सभी संस्थाओं की ओर से, परिवार की ओर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की पिता परमात्मा के चरणों में जाता हुआ परिवार को इस संबंध को प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम। बहुत सुंदर। प्रज्ञा मम्मी हमेशा ये कहती थी, जीतू एक कागज कोरा घर में रखो और जब रात होने लगे तो उसको लिख करके उसको अपने आप को पढ़ के सो, और देखो कि आज का कोरा कागज आपने जो लिखा है वो कैसे परिणामों से लिखा है। आज का दिन अच्छा गया कि बुरा गया, और यदि बुरा गया तो उस कागज को चीर के फेंक दो, और यदि अच्छा लिखा है तो उसको अपनी फाइल में लगा लो। इतना सुंदर बोलती थी। जब भी माँ मुझे मिलती थी एक सूत्र में उनसे जरूर लेता था, तो वे हमेशा ऐसा बोलती थी। तो बहुत सुंदर। अब आगे श्री एनसी जैन जी साहब हमारे यहाँ विराजमान है, श्री कवि नगर अध्यक्ष पूर्व, तो वह एनसी जैन साहब जी आए और 2 शब्द प्रज्ञा माँ के लिए आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सब जाएंगे आगे पीछे, हाथ पसारे आंखें नीचे। सब जाएंगे आगे पीछे, हाथ पसारे आंखें नीचे। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचा। बिल्कुल सत्य है, सबको जाना है आगे पीछे। बड़े दुख की घड़ी है, सारा परिवार, सारा ये नगर, सारा जैन समाज वास्तव में बहुत दुखी है कि हमारे बीच से ऐसी विभूति चली गई कि जिसके जाने से परिवार को तो अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन समाज को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। एक आदर्श महिला, हर क्षेत्र में आदर्श, धार्मिक क्षेत्र में आदर्श महिला, सामाजिक क्षेत्र में आदर्श महिला, और अपने पारिवारिक क्षेत्र में भी एक आदर्श महिला। समाज अपने परिवार को संस्कारित किया, बच्चों को बड़ा किया, सारा परिवार पूर्ण रूप से संस्कारित है, और पूरे जैन समाज के लिए के आसपास के सभी के लिए ये परिवार एक उदाहरण है कि आज के पंचम काल में भी किस प्रकार धर्म के साथ जिया जा सकता है। निश्चित रूप से प्रज्ञा जी में इतने गुण हैं, इतने गुण थे, और उसके साथ
उनके प्रति हमारे प्रिय प्रदीप जैन जी, जो वो महान संस्कारी हैं, दोनों ने मिलकर के समाज की जो सेवा की है, ये समाज उसको कभी भूल नहीं सकता। देव शास्त्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी, धर्म के प्रति समर्पित थी, शास्त्र के प्रति समर्पित थी, और कहिए तो समाज के लिए भी पूर्ण रूप से समर्पित थी। समाज में किसी क्षेत्र में भी कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, सक्रियता के साथ में उन्होंने भाग लिया और अच्छी तरह से उसको अंजाम दिया। समय की सीमा है। हम बहुत दुखी हैं, वास्तव में मुझे बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। जैसे जाने को तो सभी जाते हैं, समय से जाते हैं ठीक, लेकिन ऐसे समय में जो मृत्यु होती है उतना कितना कष्ट होता है, वो उसी वही परिवार महसूस कर सकता है जिसको। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से गहरी संवेदना प्रकट करता हुआ भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, दिवंगत आत्मा को शांति मिले और इस परिवार को, इस पतिपात को सहने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति। सदुपस्थित महानुभावों, श्रीमती प्रज्ञा जैन के आकस्मिक निधन से परिवार को जो क्षति पहुंची हुई है, साथ ही समाज को भी अपार क्षति हुई है। आप महिलाओं में विशेषकर लोकप्रिय थी। आपने महिलाओं को धर्म शिक्षा दी। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में भी आप रुकी नहीं, थकी नहीं और उन्हें डिजिटल धर्म शिक्षा देकर अद्भुत कार्य किया। आपकी धर्म में अटूट श्रद्धा थी, आप विशुद्ध थी, आपका जीवन हंसते हुए गुलाब की तरह सुगंधित था। आपके गुणों को बखान करने में सब भी कम पड़ जाते हैं। कोमलता और सरलता आपने कूट कूट कर भरी थी। इस बांचल की गतिविधियों में भी आपसे प्रिय भाग लेती थी। हम दिवंगत आत्मा के सम्मान में अपना शीश झुकाते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने ही चरणों में स्थान दे और शोक सत्तर परिवार को अपार सुख के सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति शांति। श्रीमान एच के जैन जी साहब, भारतीय जैन मिलन, श्रीमान एच के जैन जी साहब भी आए। जब मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ा तो मेरी भावना दुखित हुई। दुखित होने के बाद पति की सहमति से मेरा संपर्क बराबर बना रहता था। जब मैंने इनसे संपर्क किया तो इन्होंने मुझे एक शब्द कहा, 42 साल मेरे साथ किया, अब छोड़ गई। मैं भी अकेला छोड़ गई। मुझे बड़ा दुख है, मैं भावुक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत बड़ी दुख की बात है, मैं बता नहीं सकता। जब मैंने इनसे बात की, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी सच्चाई व्यक्त करते हुए सोचे, क्या करो, संसार में अच्छे जीव बहुत जल्दी चले जाते हैं और अच्छे जीवों से जब सत्संग मिलता है और सत्संग जब लास्ट में छूटता है तो दुख तो होता है, लेकिन समता हमें धारण करना ही पड़ता है। लेकिन आगे अब मैं बुलाना चाहूँगा श्री अरविंद कुमार जी जैन साहब, अध्यक्ष श्री मंदिर जी राजनगर एक्सटेंशन। श्री अरविंद जी। आदरणीय अनुभव, हमारे प्रज्ञा जी हमारी नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की संरक्षक जी, वो उनसे जितना ज्ञान मिलता था, प्रदीप जी को तो बहुत ज्ञान है। मैं प्रदीप जी से अक्सर बात कर लेता था धर्म के बारे में भी, या कोई समस्या आती थी तो उसके बारे में भी विचार विमर्श कर लिया। तो हमेशा कहते थे
अरे आप चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और प्रज्ञा जी भी कई बार हम लोगों ने उनका मान सम्मान किया, वहाँ पे पधारी, और उनके बारे में जितने भी शब्द कहे गए वो कम ही पड़ेंगे। और सकल जैन समाज राजनगर एक्सटेंशन उनको नमन करती है। और श्रीमान राजेंद्र कुमार जैन साहब, धर्मार्थ चिकित्सालय, जैन मंदिर, कविनगर। देखिए, अभी तक जितने विद्वान लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए वो अपने आप में एक संस्था रहे हैं। तो प्रज्ञा जी का परिचय या उनका आचरण के बारे में कहना शब्द कोई मेरे समझ में नहीं आ रहा तो कोई शब्द हो सकता है। धर्म आचरण की चीज है और प्रज्ञा जी के आचरण में धर्म मैंने देखा। मुझे एक अच्छी बात लगी है कि मैं 66-67 से जैन मिलन से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे बीच में आज भारतीय जैन मिलन के अध्यक्ष भी हैं। तो उनको संबोधन करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्हें याद होगा 70 के करीब ज्वालापुर से शुद्ध जल के पापड़ बन के आया करते थे और पूरे भारतवर्ष में जाते थे और बड़ी डिमांड होती थी, डिमांड पूरी नहीं होती थी। MRP लिख के आता था, 10 रुपये कम में आते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करूँगा कि प्रज्ञा जी को असली श्रद्धांजलि जब होगी जब हम उनके आचरण पे चले। ये जितनी महिलाएं हैं सब प्रतिभाशाली हैं, सब अपने आप में एक संस्था है। देखिए, उन्होंने बच्चों का संस्कार शुरू करा, ये सब आपके सामने है कि क्या कहती है। आगे भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाइए। देखिए, ज़्यादातर जितनी बिटियाएं हैं सब MSc, B.Ed, MA और बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए फैशन डिजाइनिंग की। तो आप यहाँ सिलाई का काम शुरू करवाइए, कंप्यूटर का काम शुरू कराइए। जैन मिलन की तरफ से ही हमारे पॉजिटिव काम शुरू हुए थे और आगे इसी तरह से बढ़ रहे हैं। इस तरह के भी काम बढ़ने चाहिए क्योंकि जैन मिलन में पद्म प्रसाद जी मेरे मामा जी थे, तो मेरे फादर सब मेरे मामा ही हैं, आज भी मामा ही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारे पॉजिटिव काम होने चाहिए। हमारे गाजियाबाद में तो इतनी सुविधाएं हैं, आपके पास हॉल है। आज कल से आप एक सिलाई मशीन आगे समाज में चल रही है, कल से आप सिलाई का काम शुरू कराते हैं, फैशन डिजाइन ऐसे बहू है, इधर से साड़ी काटी, इधर से साड़ी काटी, जो 20,000 की साड़ी है वो 1,000 में बना। तो जब ये काम अपनी महिलाओं को सिखाएंगे आगे बढ़ेंगे बच्चे। मैं यही बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। और ये जो प्रज्ञा जी, देखिए कोई क्षति तो कोई आदमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि हम सब प्रदीप जी के परिवार के साथ खड़े हुए हैं, हमेशा साथ हैं। लेकिन आप यहाँ गाजियाबाद में जो महिला संगठन है बहुत मजबूत संगठन है, इसे कुछ ऐसा काम करिए कि प्रज्ञा जी का नाम कुछ आगे भी चले कि भाई देखो हमने उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि दी और यहाँ ये काम शुरू किया, जिससे लोगों ने उसकी एक अच्छी। हमारे बीच में राष्ट्रीय प्रचार अध्यक्ष भारतीय जन मिलन के श्रीमान JK जैन साहब यहाँ पर है। तो JK जैन साहब भी यहाँ पर आएंगे और वो भी अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मेरा प्रदीप जी से जो परिचय हुआ भारतीय जन मिलन के माध्यम से और दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति के माध्यम से विशेष रूप से जुड़े रहते हैं, चर्चा होती है। अभी जैसे HK जैन साहब भी जिक्र करते थे, मेरी जब सूचना प्राप्त हुई तो मैंने बात की तो भाई साहब ने एक ही शब्द कहा कि मैं हमेशा जब भी कभी कहीं पे भी धर्म के कार्य में कहीं पे भी गया, हम जोड़े के रूप में जाते थे, जोड़े के रूप में प्रचलित रहे कि ये धर्म जोड़ा है। जितनी हम बातें सुन रहे हैं, जितना मैं जानता हूँ, मेरा हालांकि प्रज्ञा जी से कभी व्यक्तिगत परिचय तो नहीं हुआ प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जितना भी सुन रहे हैं यहाँ पर निश्चित रूप से जो धर्म प्रभावना इस परिवार ने की है, प्रज्ञा जी ने की है, उनको उत्तम गति प्राप्त होगी, ये मेरा मानना है। प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ। समय की सीमाएं हैं,
संक्षिप्त में मैं इतना ही 2 शब्दों के साथ वो चरितार्थ होती है जो लाइनें हैं, आपने सुना होगा, जब तू आया जगत में जग हंसता तू रोए, करनी ऐसी कर चलो कि तू हंसता जग रोए। तो मैं इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी श्रद्धांजलि अपने परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। इसी बीच में हमारे बीच प्रज्ञा माँ के साथ कदम से कदम चलाकर चलने वाली और महिला मिलन में और अभी साउथ दिल्ली अखिल भारतीय परिषद की अध्यक्ष है श्रीमती रेखा दीदी। तो रेखा दीदी यहाँ पर आएंगे और उनके लिए श्रद्धांजलि के रूप में प्रज्ञा मम्मी के लिए अपने विचार व्यक्त करेंगी। श्रीमती रेखा जैन। सभी धर्म प्रेमियों को सादर जय करें। अकल्पनीय, अविश्वसनीय, असराहनीय, दिल को हिला देने वाली जब यह खबर हमने सुनी, मन बड़ा अशांत अविचलित हुआ कि हमारा अमूल्य साक्षात स्वर्गीय स्वरूप और रत्न त्रय रूपी हीरा हमारे हाथ से छूटकर देवलोक में चला गया। पूरा जैन समाज, विश्वांचल जैन महिला समिति, साउथ दिल्ली महिला परिषद एंड सभा में सभी उपस्थित अपने आप को असहाय महसूस करने लगे, जैसे कि हम मजार में आ गए हैं। और तो और हमने कभी प्रदीप भाई साहब और प्रज्ञा भाभी को कभी अलग नहीं देखा। चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, धर्म का कार्यक्रम हो या पर्सनल कार्यक्रम हो या शहर से बाहर हो, हमेशा वो इनकी छाया बनकर रही। लेकिन पता नहीं उनको इतना वैराग्य कैसे हो गया कि वो हमारे भाई को छोड़कर ही चले गए। उसका हमें बहुत बहुत दुख है। आप साक्षात ज्ञान का भंडार सरस्वती स्वरूप थी। हमें सब धर्म सभी महिलाओं की उंगलियां पकड़कर, हम लोगों को कुछ भी नहीं आता था, फिर भी वो कहती थी आप चाहे 2 मिनट करो, कोशिश करो, गलत से पढ़ो लेकिन पढ़ना सीखो। और उन्होंने ही हमको सब कुछ सिखाया और अपनी ज्ञान का भंडार बिल्कुल सप्रेम निर्मलता से सभी के ऊपर लुटाती रही। हमारी बच्चों की उंगली पकड़कर धर्म की प्रभावना करती रही और हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम अकेले हैं। लेकिन जाने से पहले उन्हें पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल वैराग्य ही हो गया। अब हमारा मन बड़ा अशांत है। पूरी जैन महिला समिति ऐसा लग रहा है मजार में आ गई है। माँ श्री कौशल जी का भी बहुत बुरा हाल है। और हम जबकि हम दिल्ली चले गए हैं, हमारी बहुत सखियाँ उनसे बहुत परिचित हो गई थी, क्योंकि हर जूम माध्यम से वो हमेशा प्रेरित करती रहती थी कि भाई तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। अब हम उनका हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा और धर्म की प्रभाव करने वाली तो भाभी का हमेशा चेहरा कल परसों नरसों हमेशा इतना याद आता है कि आगे से उनकी तस्वीर ही नहीं हट रही है। हम तो भगवान से यही चाहेंगे कि वह हमें इनकी यादें हमेशा हम अपने दिल में रखें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें की कोशिश करें। उनके जैसा तो नहीं बन सकते, यदि 1% भी हम बन जाते हैं तो ये हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में मैं यही कहूँगी कि हम सबको इतनी शक्ति दें कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। पूरी जैन महिला समिति, अखिल भारतीय महिला परिषद दिल्ली एंड पूरा समाज, विश्वांचल समिति सभी की तरफ से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती। ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर रेखा दीदी ने खूब अच्छा बताया कि रत्न का हीरा सागर में गिर गया है, लेकिन हमें अब उसको ढूंढने की कोशिश करना है, मिलेगा जरूर और उनके आचरण को हमें जीवन में अपनाना है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते श्रीमती प्रीति जैन आएंगे, उनके भाव है वो भी 2 मिनट। क्या बोले, जितना बोले नहीं कम है, सागर में सागर भरने वाली ऐसी निंदा। और मैं तो बोलना चाह रही हूँ जैसे हमारी जैन महिला समिति है, एक बच्चे की एक माँ जाती है तो वो बच्चे पूरा परिवार सब बिखर जाते हैं।
हमारी महिला समिति की माँ ही चली गई है, तो खदेबों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बिखर के टूट गए हैं, माला टूट चुकी है, क्योंकि वो सबको पाना है। उनका प्रभुत्व ऐसा था कि उन्होंने जो कह दिया वो हमको करना है, बस कैसे भी किसी भी परिस्थितियों में हमें करना है। उन्होंने कहा है और हमें करना है, उन्होंने जैसा कहा है वैसा हमें करना है। धर्म के मार्ग पर इतना लगाने वाली बदनामन की उनके जैसे पानी में बह जाता है ना, सब उनके साथ बहते रहते थे, जैसा वो करवाते थी वैसा करते थे। और बच्चों को संस्कार देने के लिए पाठशाला लगाती थी। अभी भी कह रही थी कि पाठशाला शुरू करते हैं, अब कोरोना चला गया, पाठशाला शुरू करते हैं। बच्चों को भी जितना उन्होंने सिखाया, धर्म में लगाया, जितना बच्चे संस्कारी बने, और बिल्कुल हमें भी सब काम छोड़ के आना है, उनके शिविर में आना है, उनकी पाठशालाओं में आना है, या उन्होंने धर्म का कुछ भी काम करा है तो मुझे लगता है हम मना नहीं कर सकते थे। और अब हमारी समिति और हम ऐसे हो गए जैसे माँ के जाने के बाद बच्चे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। मेरी श्रद्धांजलि है कि हम सब फिर भी मिल के श्री स्नेही जैन जी, अध्यक्ष जैन मिलन महिला। स्नेही जैन जी। इस दुखद घटना से हम सब अपने आप को बेबस ठगासा महसूस कर रहे हैं। उनका इस प्रकार जाना गाजियाबाद जैन समाज के लिए, स्पेशली जैन महिला समिति के लिए अपूर्व क्षति है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। वैसे तो रहने को सदा संसार में आता नहीं कोई, लेकिन हमारी प्यारी प्रज्ञा जी जैसे आप में ऐसे भी जाता नहीं कोई, बस रह रहकर एक ख्याल आता है, शायद भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है। करीब 30-32 साल पहले जब जैन महिला समिति का गठन हुआ, तभी से हम प्रज्ञा जी के साथ जुड़े हुए थे। जैन महिला समिति के प्रति वो पूर्ण रूप से समर्पित थी। वो जैन धर्म और जैन शास्त्रों की अच्छी ज्ञाता थी और अच्छी वक्ता भी थी। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलाना सिखाती है, उसी तरह उन्होंने बड़े प्यार से हमें हर मार्ग पर चलना सिखाया। उनके सानिध्य में हम लोग मंदिर जी में धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बड़ी उमंग व उत्साह के साथ करते थे। हम ये कभी नहीं भूल पाएंगे। लॉकडाउन के टाइम में जब मंदिर में लोगों का आना जाना बंद हो गया था, तब उन्होंने धर्म की ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी और जूम पर विधान और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी कराती थी, जिसका सभी बहनों ने बहुत भर लाभ उठाया और आनंद भी लिया। मैंने तो उनसे काफ़ी कुछ सीखा। मैं हमेशा उनके ऋणी रहूँगी। जैन धर्म के बारे में तो जाना ही, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य व समता रखना मैंने उन्हीं से सीखा। अभी तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखना था, लेकिन वो इतनी जल्दी चली गई, इसका हमें बहुत दुख है। धर्म से सबको जोड़ने वाली, वात्सल्य की मूर्ति, सौम्य स्वभाव वाली हमारी प्यारी प्रज्ञा जी को मैं दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ईश्वर से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वह उनकी पवित्र आत्मा को अपने चरणों में जगा दे और उनके परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। प्रज्ञा भाभी के लिए इतना सब कुछ सबने कह दिया, कुछ कहने के लिए है ही नहीं। मैं तो उनको अनमैरिड से जानती थी। मैं अपनी बहन की आती थी, तब से मैं उनको जानती हूँ, और उन्होंने इतनी सबको धर्म की शिक्षा दी कि शायद ही उनकी क्षति कोई पूरी कर सके। समाज में उनका स्थान शायद ही कोई ले पाए। मैं उनके बारे में ओम शांति। आगे श्रीमती सोनिया जैन। सोनिया जैन, सोनिया दीदी यहाँ पर। हाँ। और इसके बाद तैयार रहेंगे लास्ट में श्रीमती रीता जैन। रीता दीदी भी। मैंने तो यकीन ही नहीं होता कि प्रज्ञा जी हमारे बीच में नहीं है।
समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ। सबको जय जय। प्रज्ञा जी हमारी गुरु माँ के रूप में थी, अब हमारे बीच में नहीं रही, जिनके जाने से पूरे जैन समाज को भारी क्षति पहुँची है। वो समाज सेवी, मुनि भक्त और हर कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। वो बहुत ज्ञानी थी और धर्म के प्रति अटूट प्रेम श्रद्धा रखती थी। उनके कंठ में माँ सरस्वती का वास था, इसीलिए उनके अंदर हर समय ज्ञान की गंगा बहती रहती। उसी ज्ञान की गंगा के रस का पान हम सबको कराया करती थी। कोरोना काल में भी हम सब बहनों को भक्तांबर का ज्ञान देकर उन्होंने एक औषधि का काम किया और यह मैंने भी बहुतों को हीलिंग के माध्यम से बहुतों को ठीक भी किया। हमें इसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। उनका सारा परिवार एक धार्मिक परिवार है। प्रभु उन्हें यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। संसार प्रकृति के नियमों के अधीन है। देह परिवर्तन एक नियम है। शरीर तो एक साधन मात्र है। हमें रोकर नहीं, हमें रोकर उन्हें याद नहीं करना, बल्कि उनके दिए हुए ज्ञान की ऊर्जा उन तक पहुंचानी है, सकारात्मक ऊर्जा पहुंचानी है। इसीलिए धर्म सभाएं होती हैं कि हमें जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए प्रार्थना कर कर वहां पर पहुंच सके। और हर जूम मीटिंग में मुझसे मंगल भावना सुनाने को कहती थी। उन्हीं की याद में मैं ये मंगल भावना समर्पित करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पर जितने बैठे हैं ये भावना सुनकर उनको मंगल आशीर्वाद, मंगल अपनी भावना वहाँ पर भेजिए अपनी ऊर्जा के द्वारा। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। जिस गुरुवर ने धर्म दिया उस गुरु का मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया उस जननी का मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। इसी भावना के साथ में जितने भी पृथ्वी पर पक्षी प्राणी जो भी हैं सबका मंगल हो। इसी भावना के साथ में उस शुद्ध पवित्र आत्मा को शांति मिले, शांति मिले। ओम शांति, ओम शांति। जो कि रेखा गोयल जी हमारी महिला समिति की अध्यक्ष है, जो कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी, अब हम उन्हीं से ही आशा करते हैं कि महिला समिति को आगे बढ़ाकर हमारे धर्म का मार्ग प्रशस्त करें। जय जिनेन्द्र। मैं इस ज्ञान दर्शन में इस भव्य आत्मा को नमन करती हूँ। इस संयोग अनिष्ट योग एक दूसरे के पूरक है। इसमें समता रखना ही धर्म कहा गया है। हम सभी बहनों को धार्मिक ग्रंथों की महिमा बताई, संस्कार किए, जिससे हम सभी महिलाएं पर्यायों को बदलने का प्रयास करती रही कि इससे हमारी पर्याय अवश्य बदले। अपने भावों से छोटी छोटी बातों में अपने भावों को ना बिगाड़े हमेशा बताती थी, इस ओर जोर देती थी और शायद हम सभी बहनें कुछ हद तक इसमें सफल भी हुई। मैं अपनी ओर से सभी बहनों की ओर से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि
ने अवश्य सदगति से उन्हें सम्मानित किया होगा और इसी पुनीत भावना से मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करती हुई इस दिवंगत आत्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब अंतिम कड़ी में श्री प्रज्ञा माँ के 3 लाल प्रतीक भैया एक बाहर रहते थे और वह पुत्र ऐसे थे, बाकी में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न है। समझो माँ ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया, इतने आत्मानुशासन और इतनी सहनशीलता और सहिष्णुता को रखते हुए सच्चे दिल से धर्मकुल पुत्रों ने अंगीकार किया। और ऐसे ही हमारे बीच प्रतीक भैया बैठे हुए हैं, तो प्रतीक भैया भी अपनी माँ के लिए कुछ शब्द यहाँ पर भावक के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। तो आए प्रतीक भैया। आप सब माँ को जानते हैं उनके मंदिर और धर्म के प्रति समर्पण से, उनकी अनेक ज्ञान की वर्षाओं से। लेकिन माँ जो हमारे लिए थी वो शब्दों में बोलना बहुत कठिन है। घर की ज्योति थी वो, और उनके बिना सब अंधेरा सा लग रहा है। माँ की दिए संस्कार, की शिक्षा जीवन भर हमारे साथ चलेगी। मैं उनसे जब भी बोलता था कि मुझे अपने जीवन में ये करना है, वो करना है, वो हमेशा मुझसे बोलती थी। और अनेक सारी बातें होती है माँ के बारे में। माँ हमेशा मुझसे बोलती थी, पहले जीवन में अच्छा इंसान बनो, बाकी सब बात है। कितनी बड़ी कठिनाई हो, कभी हिम्मत नहीं हारना, हर चीज़ का हंसकर सामना करना, ऐसी थी माँ। ये सब उनसे सीखा है। माँ कभी हमारे चेहरे पे शिकन नहीं आने देती थी। उनके लिए बच्चों की खुशी सबसे बड़ी थी। आप जब कहीं भी हो, हमें देख रही हो, शांति से हंसकर देख रही हो, बस यही बात है। बहुत सुंदर भैया। माँ से बढ़ के संसार में कोई नहीं होता। हमें जो रास्ता दिखाता है, आगम में लिखा भी है, भगवान से भी बढ़ के माँ का हाथ होता है। लेकिन माँ कैसी होती है? जो बच्चों को संस्कार देती है। तो वह माँ तो एक साक्षात देवी के भगवान के समान 3 भवों में तीर्थंकर प्रकृति का बंधन करने वाली होती है। और ऐसी माँ ने एक परिवार को भी नहीं, पूरी समाज को क्या, हर जगह कोने कोने में कैसे बच्चों को संस्कार दिया। तो माँ को मैं बारंबार फिर से कोटिशा प्रणाम करता हूँ। और आगे से प्रशांत भैया, माँ के बड़े बेटे, तो वह भी यहाँ पर आए, वो भी 2 शब्द बोलना चाहते हैं। तो प्रशांत भैया आए। माँ एक शब्द है जिसमें समाया पूर्ण संसार है। निर्माण से मुक्ति तक का पथ प्रदर्शक नाम है माँ। माँ शिल्पी है, जीवनदायिनी है, जीवन की धुरी है, बच्चों को जीवन देने वाली भगवान तुल्य है माँ। प्रथम गुरु है, सफलता की पहली सीढ़ी है माँ। जून की चिलचिलाती धूप में ठंडी छाव है माँ। हर परेशानी का, हर दुख का समाधान है माँ। अंधेरे में प्रकाश की पहली किरण है माँ। अनुशासन है माँ, सफलता है माँ। पथ प्रदर्शक प्रकाश पुंज है माँ। अंधकार से निकालने वाली, सत्पथ दिखाने वाली गुरु है माँ। इस संसार में साक्षात भगवान की जीती जाती मूर्त है माँ। दिल है माँ, जान है माँ, जीवन है माँ, जीवन स्रोत है माँ। अज्ञानता के काले बादल हटाने वाली ज्ञान की हवा है माँ, मेरी माँ। बहुत सौभाग्यशाली हूँ। शायद बहुत पुण्य के होते हैं तभी नरभव मिलता है, इतना अच्छा कुल मिलता है। लेकिन मैं अपने को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे माता पिता मुझे मिले जिन्होंने बचपन से मुझे भी धर्म के पथ पे लगाया और इतने सारे बच्चों को धर्म के पथ पे लगाया। हमेशा कोशिश रहती थी कि माँ के कार्यों में उनके साथ रहूं, जितना कर सकूं, जितनी उन्हें मेरी जरूरत हो, मैं सब छोड़ के उनके साथ लग जाता था। और मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो 10 मिनट भी वेस्ट नहीं करती थी। कभी भी उन्हें 10 मिनट भी मिले तो उनके हर बैग में, हर जगह उनकी किताबें रहती थी। और वो हमें भी ये कहती थी कि फालतू की बात करने से कर्म का बंद होता है, हर समय कर्म की निर्जरा करते रहो। उन्होंने धर्म से पढ़ा नहीं था, धर्म अपने अंदर अंगीकार किया था। कभी उन्हें गुस्सा नहीं देखा। कभी घर में बात हो जाए, बाहर बात हो जाए, हमें किसी पे गुस्सा आ रही हो तो भी ऐसा रास्ता दिखा देती थी, ऐसी तरह से समझा देती थी कि लगता था कि नेगेटिव तो कुछ है नहीं, सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। हमेशा हंसती रहती थी, कभी किसी पे गुस्सा नहीं करती थी।
कोशिश करूंगा जो माँ ने सिखाया है उस पर हमेशा चलता रहूं। बहुत सुंदर। प्रज्ञा माँ हमेशा यही चीज कहती थी कि बेटा, यदि घर में, नगर में और समाज में धर्म की प्रभाव न करना है तो सबसे पहले जिस जीव को प्रभाव न करना है, पहले उसको अपने आप को पॉजिटिव, अपने घर के और खुद को माहौल को बनाना होगा। जैसा प्रशांत भैया ने कहा, वह माँ चारों तरफ से एनर्जी फुल पॉजिटिव ही दिखाई देती थी। बाकी में वो ऐसी माँ थी, वो तो एक नहीं, ना जाने कितने बच्चों की माँ थी, और ऐसी माँ को तो हम जीवन में कभी नहीं भुला सकते। बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर उनकी पुत्री श्री प्रियल जैन, प्रियल दीदी आएंगी, वो भी बस 2 शब्द कहना बोलना चाहती हैं, माँ के लिए आए। सुबह उठकर 4 बजे भेजती थी 6 डाला सबको, हमेशा सबका भला और कल्याण सोचती सदा, कभी न किसी का बुरा करा, हमेशा सकारात्मक रहती थी। ऐसा पता न था कि एक दिन हमको छोड़ के चली जाएंगी अकेला। छोटे से बिल्कुल नहीं। अब आगे देखो, बोलना तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन समय की भी अवधि है। लेकिन बस अब कार्यक्रम को हम मतलब आगे बढ़ाने के पहले हमारे बीच 2 नाम और हैं, श्रीमती साधना जैन और श्रीमती संध्या जैन ना। तो साधना जैन दीदी यहाँ पर है तो वह जाए, समय को ध्यान में रखते हुए 2 शब्द माँ के लिए श्रद्धांजलि। और फिर प्रीति और स्वीटी दीदी दोनों एक साथ ही, वो भी तैयार रहेंगी। दैनिक प्रज्ञा का जाना बहुत दुखदायी था। इसे सहन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन सहन करना पड़ा हमें। उन्हीं की याद में मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, हो सकता है ये लिए सही हो। छतरी थी जो धूप से, बारिश से बचाती थी। वह राबी थी, खुद गाती थी और हमसे गवाती थी। वह थिरकन थी, खुद थिरकती थी और हमें थिरकाती थी। सलमान पर चलना उसने सिखाया, धर्म का आईना दिखाया, संतों की सेवा का भाव जगाया। क्या क्या गिनाएं, गिनती नहीं उसके उपकार की। शून्य हो गई है, शून्य हो गई है, शून्य हो गई है एक रौनक समाज की। शून्य हो गई है रौनक समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बस अब मेरे पास में दिल्ली के बहुत मंदिरों में भी मैं जाता हूँ, स्वाध्याय में क्लासों में बैठता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी महान हस्तियां से मिलता हूँ, लेकिन जो प्रज्ञा माँ है उन माँ के लिए आप बिलीव करोगे, इतने बड़े बड़े आचार्य, यानी एक ऐसी प्रज्ञा माँ जिनके पीछे व्रती और संयमी भी अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं और इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी कल्पना कर सकते हो आप बड़े बड़े धर्म संघाचार ग्रंथ, सटकानगम ग्रंथ को पढ़ो मेरे भाइयों,
कहते हैं संसार में हर जीव के हृदय में श्री विद्यासागर जी बस सकते हैं, लेकिन यदि विद्यासागर जी महाराज जिस जीव को याद करें, बड़े बड़े साधु संत जिस जीव को याद करें, तो वाकई में वो जीव कैसा होगा आप कल्पना कीजिए। तो मेरे पास में कुछ यहाँ पर पत्र हैं, मैं बताना चाहूंगा, सब लोग ध्यान से इस पर करेंगे और सभी लोग और हम सब भी ऐसा ही बनना चाहेंगे कि हे प्रभु, जैसे माँ ने अपना व्यक्तित्व को पाया है, ऐसे हमारे जाने के बाद भी मुझे और हमें भी ऐसे बड़े आचार्य याद करें। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पत्र प्राप्त हुआ है कि श्री गढ़नी आरिका श्री चिंदेवी माता जी, गढ़नी आरिका श्री चिंदेवी माता जी ने धैर्य और आत्म सुख को, शांति को प्रकट करने के लिए शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया है। इनों का बहुत बहुत उनका आशीर्वाद माँ के ऊपर था। और दूसरा पत्र हमें आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, देखिए आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज और उनकी पूरी चतुर्मास समिति और पूरे संघ ने श्री प्रदीप कुमार जी जैन सरस्वती और संपूर्ण पूरे परिवार को ये जो दुख प्राप्त हुआ उसको सहन करने की शक्ति और आप आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया है। और उन्होंने बताया भी है कि वह एक धार्मिक शौक और शांत स्वभावी महान व्यक्तित्व की धनी थी, शास्त्रों के पठन पाठन और समाज को पढ़ाने में बहुत रुचि लेती थी। ऐसा बहुमूल्य रतन गाजियाबाद समाज ने खो दिया। तो आचार्य विराग सागर जी के संपूर्ण संघ ने भी पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान किया है। आचार्य श्री अतिवीर सागर जी महाराज, धन्य है सीमा हे मां, आचार्य अतिवीर सागर जी महाराज ने भी पूरे परिवार को कि एक ऐसी संस्कारवान मां खुद संस्कार को धारण करके संसार में संस्कार की नदी बहाती थी और ऐसी प्रज्ञा जी मां हमारे शास्त्रों का पठन पाठन करके और समाज के बहनों को आगे बढ़ा करके बहुत आगे उन्होंने बढ़ाया। इस घड़ी में जो परिवार को दुख मिला है उनको पूर्ण आचार्य श्री ने संपूर्ण संघ ने आशीर्वाद प्रदान किया है। आगे चौथा पत्र श्री पूजा भूषण भट्टी माता जी का संपूर्ण संघ ने भी दुख प्रदान करके सहन करने की शक्ति दी है। द्रव्य की कोई पर्याय शाश्वत नहीं होती, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा है। जातस ध्रुवम मृत्यु, जीव जिस दिन जिस क्षण जन्म लेता है उसी समय उसकी मृत्यु साथ में जुड़ जाती है। संपूर्ण जीवन उन्होंने धर्म में व्यतीत किया और विवाह से पूर्व भी संस्कारवान परिवार से रही और उसके पश्चात भी संस्कारों का बीजारोपण किया और पुत्र वधुओं में पूरे परिवार और समाज में उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। और 26 सितंबर 2021 को प्रातःकाल अकस्मात निधन की सूचना प्राप्त हुई। तो वो सभी भगवान से आत्मा की शांति के लिए आचार्य श्री प्रार्थना कर रहे हैं और पूरे परिवार को अविच्छ ज्ञान रूपी आचार्य वसुनंदी जी ने भी आशीर्वाद प्रदान किया है। और मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जो अभी समय शिखर जी में विराजमान है, उनकी ऑडियो भी हमारे पास आई है। सभी लोग शांति से प्रज्ञा मां पूरे परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो सब लोग ध्यान से स्मरण करेंगे। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज। श्रीमती प्रज्ञा ने प्रज्ञा प्रदीप ने गाजियाबाद का अचानक देहावसान हो गया। एक बड़ी प्रबुद्ध और धार्मिक महिला थी, मेरे संपर्क में पिछले अनेक वर्षों से बढ़ रही है और वाकई में और प्रज्ञावान महिला थी। प्रदीप जी और प्रज्ञा जी हमारे कई शिविरों को भी शिविरों में भी सम्मिलित हुए हैं, बड़े धार्मिक थे। अचानक उनका जाना हुआ। आना जाना पर किसी का जोर नहीं है, आने वाले को एक दिन जाना है, पर किसी का अचानक चला जाना हर व्यक्ति को भटकता है। यही संसार की नीति है। ऐसी घड़ी में मैं पूरे परिवार को, खासकर प्रदीप जी को, बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी इस घड़ी में धैर्य रखे, अपना संबल बनाए रखे और इसे जीवन की नियति मान करके स्वीकार करें। ये बात ध्यान रखेंगे। हम लोगों को तो बचपन में सिखाया जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथी के सवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, सबकी अपनी अपनी बारी आती है और हमें अपनी बारी की तैयारी रखनी चाहिए। हम जितना जिए अच्छे से जिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। बस इस तरह के प्रसंगों को हम शोक का निमित्त बनाने की जगह अगर भयाल का निमित्त बनाते हैं तो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। मुझे आशा है इस विपदा की घड़ी में भी आप सब सकारात्मक सोच रखते हुए अपने जीवन को
सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे और धर्म पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। और परम पूज्य मुनि श्री बेहर्ष सागर जी महाराज की भी हमारे पास ऑडियो आई हुई है, तो सभी लोग उन्होंने भी पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान किया है, तो स्मरण करके ध्यान से सुनेंगे। ओम नमः देव्या, ओम नमः देव्या, ओम नमः देव्या। गोरखनाथ भगवान की जय। गुरुदेव श्री भास्कर जी महाराज की जय। महाराज इस दुनिया में, इस जीवन में संयोग और वियोग, ये दो ऐसे स्तंभ हैं, एक देखिए पूरब है, यहाँ पर हर संयोग योग लिखकर रखा है, यानी जहाँ किसी का संयोग है तो वहाँ योग है, किसी का जन्म है तो अभी उसी जन्म में अगर हम देखें कि हमारे साथियावाद के रीत कुमार जी है कॉलेज स्कूल, जहाँ अभी उनकी श्रीमती अच्छी समाज से भी एक व्यवहार कुशल, एक बड़ी अंतर और एक संस्कारों से पोषण करने वाली मां के रूप में श्रीमती प्रज्ञा जी का परिवार के लिए और समाज के लिए अहम योगदान रहा है। आज वह प्रज्ञा जी हमारे बीच में नहीं है, पर उनके द्वारा बताया मित्तर यादें प्रतिष्ठा है, याद है वह संतवास गुरुदेव राज सागर जी महाराज का जहाँ 70 सालों में संतवास हुआ था, वहाँ पर प्रज्ञा समझी और स्कूल चरण रही है। इस परिवार में 4 महीने आचार्य का संक्रमण था, प्रतिदिन 4 महीने आहार देकर अपना नियम योगदान और गुरु भक्ति प्रस्तुति थी। आज प्रज्ञा जी हमारे बीच में नहीं है। मैं प्रदीप जी को एवं दोनों बेटियों बहनों के लिए, नानी पुतों के लिए मैं मंगल आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान और भगवान से प्रे करता हूँ कि प्रज्ञा की जवानी को आत्मा के लिए शांति मिले और मैं अच्छी व्यक्ति को प्राप्त हूँ, और मैं प्रदीप जी और उनके परिवार के लिए बहुत आभार देता हूँ। आप जैसे संकट की घड़ी में अपने धैर्य को बना रखिए और ध्यान रखते हुए कैसे कार्य करेंगे जो संस्कार विद्यार्थी ने और जो परंपरा गति ने हमारे परिवार में डाली है, वह परंपरा है बढ़ती रहे, आगे बढ़ती रहे। और मैं पूरे परिवार को यही मानता रहता हूँ कि हमारी व्यवस्था को वह इसे समय अपने आप को संभाल कर, अपने आप को संबोध कर अपने ध्यान में अग्रणी रहे और इसी से हम करते हुए माँ की आत्मा शांति रहेगी। और इसी श्रृंखला में आगे आचार्य ज्ञान भूषण जी महाराज और उनके साथ में आर्य का ज्ञान मंगा माता जी ने भी बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, पत्र के माध्यम से और ऑडियो के माध्यम से भी संपूर्ण परिवार को धन्य है ऐसा परिवार। और एलक श्री विज्ञान सागर जी महाराज जी और साथ में ही सौरभ सागर सेवा संस्थान और जीवन आसरा हॉस्पिटल मुरादनगर गाजियाबाद से भी पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने भी संपूर्ण परिवार के लिए बहुत बहुत संवेदना व्यक्त की है और सभी आचार्य मुनियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। धन्य है ऐसी मां। बस कार्यक्रम के अंत में सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जांगनी में
अग्नि कभी नहीं जलने देना, नीर चीर सब घुल मिल करके सदा जगत में तुम रहना। बलशाली रावण को देखो, मान से अपना पतन किया, अपने ही हाथों से उसने अपना जीवन खत्म किया। क्षमा को धर कर पाश प्रभु ने भव विपदा का हरण किया। देवाधिदेव खजाना श्री पारसनाथ भगवान की महासागरों से भी जिनकी समता की धारा रही, सर्वमतों का स्वागत करती अनेकांत समता प्रहरी, सर्वमतों को नदियों जैसा कर देते अपना अधिकार। ऐसे गुरु विद्यासागर को वंदन करते बारंबार, वंदन करते बारंबार। पंचम काल के भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बंधु, सभी लोगों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए हैं। समय अपनी गति से बढ़ रहा है, लेकिन सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला, बहुत सुंदर बोला। लेकिन प्रज्ञा माँ के लिए मैं 5 या 10 मिनट बोलना चाहूंगा। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज आपके यहाँ से माँ गई नहीं है, कौन कहता वो चली है? क्यों हम आंसू बहा रहे हैं? किसके लिए हम रो रहे हैं? अरे संसार में जिस जीव ने जन्म लिया है, जन्म लेते समय जब व्यक्ति हंसता है तो मरते समय क्यों रोता है? तो कुंद भगवान के संखंडागम ग्रंथ में लिखा है, जन्म लेते समय भी व्यक्ति को खुशी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन ये समझ जाओ कि ये जीव संसार से जाएगा भी। बल्कि जन्म लेने पर भी खुशी मत मनाओ और मरण पे भी खुशी मत मनाओ। तो जन्म और मरण से ऊंचे की बात करो। हम क्यों जन्म मरण के चक्कर में पड़े? ये प्रज्ञा माँ के शब्द बोल रहा हूं मैं कि क्या जन्म हुआ तो खुशियां मना ली, संसार से जीव चला गया तो रोने। अरे भैया, संसार में धर्म संघर्ष आपकाचार को पढ़ो। हम सब आप बात करते कि कम उम्र में चली गई, इतनी जल्दी चली गई। अरे आगम को तो पढ़ो, आपको पता चलेगा संसार में अच्छे जीव कहाँ रह पाते हैं। उन्हें भी तो अपना कल्याण करना है। दूसरी पर्याय में जाकर वहां भी जीव बैठे हैं प्रज्ञा माँ की वाणी सुनने के लिए, उनसे सत्संग बनाने के लिए। वो भी तो तरस रहे हैं, वो भी तो दूसरी पर्याय में जाकर धर्म करके सबको धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, प्रमाण सागर जी महाराज की मुझे एक बात याद आ रही है। प्रमाण सागर महाराज जी कहते हैं, चल बसे। आज जितने लोग बैठे संसार के हर जीव में कहते हैं चल बसे। इसका मतलब क्या है? चल बसे बराबर संसार। क्योंकि चल मतलब चलना और बसे मतलब जाकर के कहीं बस जाना। तो अभी हम चल रहे थे और चलने के बाद जब हम चले गए और बसे मतलब किसी भी पर्याय में जाकर के हम बस गए। तो चल बसे का मतलब क्या है कि यहां से तो हम संसार से गए, लेकिन दूसरी गति में व्यक्ति ने अपने कर्मों के अनुसार। देखिए, रामायण भी सब लोगों ने देखी है। राम और सीता ने केवल इतना बोला, राम मेरे से दूर है तो कोई बात नहीं, धर्म तो मेरे पास है, धर्म तो मेरा नहीं छूटा ना। अरे भैया, आप धन्य बनाओ। प्रज्ञा मम्मी ने इतना सुंदर वृक्ष के फल फूल लता नहीं बल्कि पूरे वृक्ष का जड़ सहित वृक्ष तैयार कर दिया, और अपने घर में नहीं पूरी समाज के लिए तैयार कर दिया। हम और आप कितने पुण्यशाली हैं जिन माँ की संस्कार वाणी और उनका ज्ञान पूरे वृक्ष को पल्लवित कर दिया, और वो वृक्ष कभी टूट नहीं सकता, अकाट्य है, हमें उसको बनाए रखना है। तो सब कुछ छूट जाए पर धर्म नहीं छूटना चाहिए। वो धर्म वो देके गई है सबको, कितनी बड़ी बात है। और कहते हैं कि एक बार सुधा सागर जी महाराज के पास कोई गया
और उसने जब महाराज जी से बात करी कि मेरे परिवार से जीव चला गया, तो श्री सुधा सागर महाराज जी ने कहा एक सूत्र याद रखो। बोले क्या? बोले कहो ना सहो, कहो ना सहो। अरे सिर में दर्द होगा तो बाम लगा के हमें अपने खुद को ही दूर करना पड़ेगा। दूसरा तो बाम भर लगा सकता है, पर सहन तो हमें खुद करना होगा। तो महाराज श्री जी कहते हैं कहो ना सहो, हमें रोना नहीं है, हमें बिल्कुल आक्रोश परिणाम नहीं मांगना। हमें तो केवल कह दिया कि माँ चली गई, लेकिन चली गई तो कोई बात नहीं, हमें अपने आप में परिपक्व बनना है, हमें अपने आप में सहनशीलता लाना है। कहो ना सहो। और सतखंडागम ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंड भगवान ने भी कितना सुंदर लिखा। हम सब लोग कितनी बातें कर रहे हैं, संयोग है तो वियोग है, जीव आया है तो वो जाएगा। अरे भैया, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग का नाम ही तो संसार है। इससे ऊंचे आगे की भी तो बात करो कि भगवान आप प्रज्ञा मम्मी जैसे हमें ऐसे ज्ञानवान बने कि आने वाले समय में ना हमारा संयोग हो और ना योग हो, दोनों चीज से हम मुक्त हो जाएं और अच्छे बढ़िया ऊपर जाकर के हम अपनी गति को सिद्ध बन करके, सिद्ध कब बने? यथा तथा शिवरमणे। ये भावना भाव कि मनुष्य पर्याय में हमने जैनी कुल में जन्म लिया और आगे चल के भगवान हम शिव पद को धारण करें और अपना सिद्ध पद को करके अपना अंगीकार करें, तो आक्रोश परिणाम घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और प्रज्ञा मम्मी के नाम से अपना नमोकार मन भक्तामर का पाठ अब और उन्होंने जो ग्रहण किया और सबको प्रभावना कराई, तो आज 3 उनकी बहुआ है। तो तीनों बहुओं में मिलकर के प्रज्ञा मम्मी का अपना स्थान ले लें और पाठशाला धर्म अंगीकार और प्रभावना करके, तो वो हमारे बीच ही तो है, कहाँ गई है? उनका तो शरीर चला गया, लेकिन उनका ज्ञान तो हमारे बीच में है ना। तो उस ज्ञान को हमें बढ़ाना है। शरीर तो राग बन के उड़ गया, क्या हो गया? लेकिन उनका ज्ञान हमारे पास अभी जीवित नहीं, अनंत भाव तक जीवित होगा। और उनका भी अपना ज्ञान जाति स्मरण के बाद केवल ज्ञान बनेगा। तो सम्यक दर्शन की परिभाषा यही है कि संसार से जो जीव जाता है, तो सम्यक दृष्टि जीवों की आंखों में आंसू नहीं आते, कभी बिल्कुल रोना नहीं। और तीनों बेटों और तीनों बहुओं ने सेवा का भाव इतना, लेकिन सेवा करने का भी अवसर नहीं दिया। और तीनों बेटियां भी क्या होंगी जैसे उनकी तीनों बहुएं, जो माँ के बिना बच्चे पौत्र पौत्री एक सेकंड भी माँ के बिना नहीं रह सकते थे। और बाकी में ऐसी माँ बहुत पुण्यशाली जीव। और आज मैं इस परिवार में एक चीज बता दूं, प्रज्ञा मम्मी से मैंने एक बार बोला, मम्मी साउथ दिल्ली में एक परिवार है, उनके घर में वो माँ चली गई, तो वो कहती है बेटा उनसे कहो एक बंधनवार ले ले। भट्टिस वैभव में लिखा है, ध्यान से सुनेंगे कि एक भट्टिस वैभव में लिखा है, भरत चक्रवर्ती की माँ जब संसार से चली गई, तो भरत चक्रवर्ती ने एक बंधनवार लिया और बंधनवार लेकर के अपने माँ के नाम से अपने दरवाजे पर बंधनवार बांध दिया। और जब भी वो बच्चे घर से निकलते थे और बंधनवार उनके सिर पे टच होता था, तो वो ये कहते थे भगवान मेरी माँ नहीं तो कोई बात नहीं, माँ की छत्र छाया मेरे सिर पर है, माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। इस तरीके के वो परिणाम बनाते थे। भरत चक्रवर्ती भट्टिस वैभव को देखो, तो जीवन में ये जो संसार है हम सबका, ये संयोग और वियोग तो है ही, पर ध्यान रखो भैया, जीवन में ध्यान रखना एकमात्र संयोग है, साथ नहीं है। संयोग का नाम है संसार और साथ का नाम है मोक्ष, जो कभी छूट नहीं सकता। तो ये संयोग है, निमित्त है, हम आपको मिल गए, आप हमें मिल गए। प्रज्ञा मम्मी भी कितनी बार मां बनी होंगी, हम भी उनके कई बार बच्चे बन गए होंगे, अनंत भाव से हम रिश्तेदारी चली आ रही है, लेकिन इस भाव में हमारा मोहिनी कर्म मेरे साथ में थी तो हमें वो याद आ रही है। लेकिन आपको पता है, ऊपर से पलक नीची करो, इतनी देर में उस जीव ने कर्म के अनुसार सदगति को पा लिया और वहां पर जन्म लेकर झूले हो रहे हैं, वहां पे नगाड़े बज रहे हैं, कितनी खुशियां हो रही है, और हम उस जीव के लिए अभी तक रो रहे हैं। वो प्रज्ञा माँ आपकी आके खड़ी हो जाए, उनसे कह दो हम आपके 3 पुत्र हैं, हम बहू हैं, तो कहे कि कैसी अज्ञानी प्राणी है ये, क्यों रो रहे हैं? मैं तो किसी की हुई नहीं, मैंने तो कर्म के अनुसार अपनी गति पाली, लेकिन आप लोग क्यों संसार में फंसे हो? वो जीव आपको मना कर देगा पहचानने से, और हमें कहेंगे कि नहीं ये मेरी माँ। तो माँ के आदर्श है, उनके संस्कार है, उनको अपनाना है, आगे बढ़ाना है, लेकिन बिल्कुल आकुल व्याकुल परिणाम नहीं करना। और एक परिवार
जिसने आचरण में तक धारण किया है, तो ऐसे परिवार में प्रज्ञा मम्मी के नाम से बिल्कुल दुख नहीं बनाना, बिल्कुल आंसू नहीं आना चाहिए। बस उनके संस्कार, उनके ज्ञान को बस बढ़ाना है, उनके ज्ञान को आगे बढ़ाना है और पूरी प्रभावना करना है देश विदेश समाज में और सब जगह। लेकिन बिल्कुल भी इस तरीके का परिणाम नहीं आना चाहिए। बस अंत में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूं। मेरे पास पत्र भी बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। रोहिणी एक क्षेत्र है, रोहिणी में एक ऐसा परिवार जिसमें कोरोना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, मात्र केवल वो बेटी बची और बेटी के सास, ससुर, भैया, भाभी और उसका खुद का छोटा सा बेटा 3 साल का, वो भी चला गया। मात्र अकेली बची वो, और इतना पैसे वाला कि विद्यासागर जी के यहाँ हर साल 50 करोड़ रुपए दान करते हैं। 50 करोड़ जिनवाणी परिवार बसता वो कलकत्ता वाला, इतना पैसे वाला। आप बिलीव करोगे, जब उस बेटी का मेरे पास कॉल आया, प्रशांत भैया, जब कॉल आया तो मैंने कहा दीदी आप रो नहीं रही हो, मम्मी कल ही गई आपकी, और घर से पापा भी चले गए 8 दिन पहले, और अभी तक आप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गता से मुझसे बात कर रही हो कि भैया अब क्या करें, कैसे करना चाहिए, धर्म ध्यान क्वेश्चन पूछ रही हो मुझसे। तो कहती है जीतू भैया आप भी तो इतना बोलते हो और हम भी तो इतना पढ़ते हैं, 40 साल की मेरी उम्र हो गई और 40 साल मैंने मंदिर में जाकर थालियों में पूजा करी, इतना मैंने स्वाध्याय किया और इतना धर्म करने के बाद आज मेरे घर कष्ट आ गया। कष्ट थोड़ी आया, कर्म का उदय आया है। तो तीर्थंकरों को भी कर्म उदय में आए, हम कोई थोड़ी आते हैं। तो कर्म उदय में आ गया तो हमें उस कर्म की निर्जरा करना है। जब बंद है जैनागम में तो उसकी निर्जरा भी है। जब 40 साल मैंने धर्म किया और आज मैं आंसू बहाने लगूं तो मेरे मंदिर जाने का मतलब क्या निकला? बताओ, आप बिलीव कर सकते हो? इतनी स्ट्रॉन्ग वो लेडी और ऐसा परिवार, और आज उसी लेडी ने विद्यासागर महाराज जी पास गई और उसने 2 प्रतिमा धारण करी, सफेद वस्त्र धारण कर लिए और अपने हाथों से ही आटा पीसती है, धना मिर्ची नमक पीस के रोज का आटा रोज खाती है, रोज पीसती है और व्रत और संयम अंगीकार करके अपना कल्याण कर रही है। और कहती है मुझे नहीं रहना संसार में। बोलो तो बिल्कुल नहीं। यहाँ तो माँ के 3 लाल है, हमारे प्रतीक भैया, प्रशांत भैया और प्रणव भैया, और इतने प्यारी बहुएं और इतना सुंदर परिवार कि बाकी में मैं कहता हूँ 77 भवों में भी कोई व्यक्ति जन्म ले तो भी महान साथी सब पुण्य से ही ऐसा परिवार प्राप्त होगा। इतना सुंदर। तो आज मम्मी के 3 बेटे ने, मैं भी मम्मी से हमेशा कहता था, मम्मी जब भी मम्मी मिलते, मम्मी हम भी तो बेटे, बोले हाँ बेटे, 4 बेटे होंगे। तो आज भी मैं आप सब लोगों के सामने माँ को स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, उनको आशीर्वाद उनका लेते हुए बस यही भावना भाऊंगा कि आज प्रदीप जैन जी, पापा सन्मति परिवार पूरा, आज प्रदीप पापा से भी यही कहूंगा, आपकी ये परीक्षा है, ये परीक्षा की घड़ी है। आपको अब आपका ही नहीं, प्रज्ञा मम्मी का स्थान भी निभाना है और आपको प्रज्ञा मम्मी की तरह, उनकी तरह वैसी धर्म की प्रभावना करना है। क्यों नहीं करेंगे? तीनों बहू, तीनों बेटे मिलकर, जैसा आज नाम है आगे भी। और कल मैं आपको बताऊं, इतना सुंदर कर मेरी वीरसागर महाराज जी से बात हुई, प्रज्ञा मम्मी के बारे में भी मैंने बात की तो उन्होंने इतना सुंदर कहा, कितनी अच्छी बात बताई महाराज जी, प्रज्ञा माती और ऐसा ऐसा सब कुछ। तो उन्होंने एक शब्द बोला कि एक जैन व्यक्ति जैनी है लेकिन जैन धर्म नहीं पालता, लेकिन उस जैनी बच्चे को संस्कार देकर के जैन धर्म के रास्ते पे लगाना और पता चले कि ये बच्चा कल तक मंदिर नहीं जाता था और प्रज्ञा मम्मी के माध्यम से वो बच्चा मंदिर जा रहा है और आपको समझ में आ गया कि धर्म से लग गया, तो 700 जिनालय बनाने का पुण्य एक व्यक्ति को जैन आगम में लगाना है। एक मंदिर नहीं है, 700 मंदिर। तो प्रज्ञा मम्मी ने तो कितने मंदिर बना के चली गई, तो वो यहीं थोड़ी नहीं आएंगी, और भी तो आगे कल्याण करेंगी लोगों का, आगे भी तो जीवों का सत्संग और समोसरण में जाएंगी और कई 2-3 भावों में अपना तीर्थंकर प्रकृति का बंधन करेंगी, पुरुष पर्याय को धारण करेंगी, व्रतों को धारण करेंगी। तो जीवन में कभी भी इस तरीके के भाव परिणाम नहीं आना चाहिए। मम्मी बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि नहीं है, बिल्कुल हमारे साथ है, उनके आदर्श, उनके संस्कार। और मैं भी आज पूरे समाज के सामने प्रज्ञा मम्मी जी के विचारों को मन में और आत्मा में, हृदय में धारण करके यह प्रण करता हूँ, तीनों बेटे
और प्रदीप पापा के साथ भी मैं हूँ और वो भी धार्मिक की प्रभावना मम्मी की तरह करेंगे, तो एक एक कदम एक पे रेखा दीदी हम सब लोग हैं और प्रज्ञा मम्मी के पूरे आदर्श को लेंगे और हर जगह हम उनकी सब मिलकर के प्रभावना करेंगे। तो ऐसी माँ आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके विचार, परिणाम, भाव, संस्कार है। मेरे पास कुछ पत्र भी आए। सिद्धि है। प्रज्ञा हमारे साथ पिछले 43 साल से थे और हर कार्यक्रम में साथ साथ रहते थे। समाज को उनका जो रूप पता है, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। मैं कुछ और चर्चाएं जो कि अनछुए पहलू हैं उनकी, वो आपके समझ जरूर रखना चाहता हूँ। जब हम गाजियाबाद आए थे, पटना में हमारा चलता हुआ काम था, लेकिन कुछ कारण से यहाँ एक फैक्ट्री ली थी पिताजी ने, उसकी वजह से हम यहाँ आए थे और उस फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ ऐसी समस्या आ गई कि वो ना हमारे हाथ आई ना दूसरों के हाथ आई। तो ऐसे में मैंने यहाँ नया काम डाला। मेरी आयु भी उस समय बहुत छोटी थी, बच्चे भी बहुत छोटे थे और कोई भी साथ देने वाला यहाँ नहीं था, क्योंकि जो हमारा समाज, जो हमारा परिवार या जो हमारे मित्रगण थे वो सारे पटना रह गए थे। ऐसे समय में मैं अकेला था बिल्कुल फैक्ट्री संभालने में, फैक्ट्री शुरू करने में। तब उनका नया पहलू मेरे सामने आया था कि उन्होंने सारा प्रोडक्शन संभाल लिया था, मैं उनका सेल्समैन था केवल। फैक्ट्री हमने शुरू जरूर की थी, लेकिन सारा प्रोडक्शन का काम वो खुद देखती थी और मैं सेल्समैन था। ऐसी भी की महिला आज उनकी चर्चा हो रही है कि वो बहुत मनीषी थी, बहुत आगम की ज्ञाता थी, बहुत उनके और पहलू थे, लेकिन एक अनछुआ पहलू है कि वो उतनी अच्छी बिजनेसमैन भी थी, व्यापार के बारे में भी जानती थी। प्रोडक्शन उन्होंने पूरी तरह संभाल लिया था, तभी मैं सेल्स में बना, सेल्स को आगे बढ़ाया और हमारी फैक्ट्री पल्लवित हुई। दूसरी तरफ एक उनमें विशेषता थी कि जहां वो अपने परिवार के बारे में सोचती थी, वहां वो सभी के बारे में सोचती थी, वो तो सबने जाना ही। लेकिन कोरोना काल में उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जो कि समाज के सामने मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन वो भी उनका अनछुआ पहलू था कि उन्होंने कितने परिवारों को बिना किसी को बताए हुए आर्थिक सहायता भी दी और तरह की सहायता भी दी और किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। हमारे यहाँ पर भारतीय जैन मिलन के लोग भी थे और दिगंबर जैन महासमिति के लोग भी थे। जब जैन महिला समिति के रूप में उन्होंने अपनी विद्वता दिखाई थी महिलाओं को संगठित करने में, आगे बढ़ाने में, तो उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय पद आपको देना चाहते हैं, राष्ट्रीय रूप में आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेवारी है। अब मैं सिर्फ कविनगर मंदिर में, श्री मंदिर जी पार्श्वनाथ कविनगर में ही कार्य करती हूँ और यही मेरा ध्येय है। मैं पार्श्वनाथ भगवान के समक्ष ही रहूंगी और यहाँ से जो कार्य कर सकूंगी वही करूंगी। ना उन्होंने किसी पद की लालसा की, ना किसी आगे बढ़ने की लालसा की। उनके मन प्राण में सिर्फ कविनगर मंदिर था और आशा जी वगैरह मिली, घंटाघर मंदिर वालों ने साथ लिया तो घंटाघर मंदिर पे भी उन्होंने कार्यक्रम किया। इन दो मंदिरों, मतलब गाजियाबाद के अंदर जो मंदिर थे सिर्फ वही उनके प्राण में रहते थे। उन्होंने कभी भी कोई बड़े पद की लालसा नहीं की। ये भी एक विलक्षणता थी, ये भी अनछुआ पहला था। हम रिश्वांचल में शिविर लगाते थे। यहाँ तो हम शिविर लगाते हैं, वो पूर्णकालिक शिविर नहीं रहता था, 2 घंटे का, 3 घंटे का या 4 घंटे का शिविर होता था। मासी कौशल जी के सानिध्य में जो शिविर रिश्वांचल पे लगता था, उसमें 9 दिन बच्चे वही रहते थे। पहले दिन आते थे, 8 दिन का शिविर रहता था, 9वें दिन वो विदा होते थे, 9 दिन वही रहते थे। और आनंद की बात ये थी, चिंता की बात ये थी, मुझे तो पहले शिविर में चिंता भी हुई थी कि उसमें 7 साल 6 साल के बच्चे से लेके 20 साल के बच्चे होते थे और आज भी 6-7 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिना मम्मी डैडी के रहेंगे कैसे, ये आश्चर्य का विषय था। और हमें भी बहुत चिंता थी कि ऐसे शिविर में जब इतने छोटे बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं तो हम कैसे सक्षम होंगे। लेकिन वहाँ 2 माएँ थी, एक तो परम पूज्य मासी कौशल जी और प्रज्ञा।
तो उन्होंने मिलके ऐसा बच्चों को संभाला कि कभी भी उन छोटे बच्चों ने भी अपने मम्मी डैडी को नहीं याद किया। एक छोटा सा पहलू याद आता है, एक बच्चे को शिविर के बीच में 102 बुखार हो गया। हमारे मुजफ्फरनगर से चक्रेश जी थे, वो हमारे साथ रहते थे, प्राकृतिक चिकित्सा के माहिर थे। परम पूज्य जो बाबा साहब हैं जयपुर वाले, उनके साथ उनका भी कार्य रहता था। हमारे आदरणीय बाबूजी बीरबल दास जी भी हमारे शिविर में साथ रहते थे, क्योंकि ये दोनों रहने से हम बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नहीं होते थे। स्वास्थ्य का पक्ष इन दोनों के पास रहता था। तो उस समय हमने फोन के उनके मम्मी डैडी को कि 102-3 बुखार हो रहा है आपकी बच्ची को, आप आ जाइए और देख लीजिए। उन्होंने फोन से वहां से सिर्फ एक ही शब्द कहे कि भैया हमने तो आप लोगों के अंतर्गत अपने बच्चों को शिविर में छोड़ दिया है, और आपने कहा था कि बीच में शिविर में आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब बच्चा आपका है, अभी जब शिविर पूर्ण हो जाएगा हम लेने आएंगे, उसके पहले हम नहीं आएंगे। ऐसा विश्वास उन बच्चों के पेरेंट्स का और उन बच्चों का भाव कि वो निर्लिप्तता से काम करते थे, मैं अभिभूत हो गया। और उसके बाद से जो शिविर लगता रहा, निश्चय होकर शिविर लगाता रहा। 10 दिन का शिविर आप सोच सकते हैं कि 9 दिन का बच्चों का शिविर, जहाँ बच्चे पूर्णकालिक रूप से वहीं रहते थे, सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। और ये प्रज्ञा के वात्सल्य और माशी के कुशल निर्देशन के बाद ही संभव हो पाया था। अभी सबने बताया कि उनका एक नया पक्ष कोरोना काल में उभर के आया। जो प्रज्ञा कभी भी ऑनलाइन कार्य जानती भी नहीं थी, व्हाट्सएप और उसके बहुत मोबाइल का सबसे कम उपयोग करती थी। जब जरूरत पड़ी तो उसने सीखा भी और प्रशांत को अपने साथ लगाकर पूरा उपयोग भी किया और डिजिटल क्रांति का पूरा आनंद लिया। और यहाँ बैठी हुई महिलाएं सभी जानती हैं कि उन्होंने कितना आनंद दिया। एक ये भी थी, एक और उनकी अनछुआ पहलू में आपके सामने रखना चाहूंगा। हम लोग अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, उनका मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यदि घर में हमारा कोई बुजुर्ग चला जाता है तो उसका फोटो टांगते हैं, उस पर माल्यार्पण करते हैं और प्रतिदिन उनको नमन करके अपना कार्य शुरू करते हैं। लेकिन बासुनाथ दिगंबर जैन मंदिर इतना बड़ा मंदिर, इतना विशाल मंदिर, जिसको बनाने वाले जो हमारे नींव के पत्थर थे, हमारे आदरणीय जगदीश प्रसाद जी कानूनगो, श्रीपाल गोयल जी, प्रकाश जैन जी और गोपीचंद जी और शिखर चंद जी, ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने इसको एक झोपड़ी से उठाकर मंदिर का रूप दिया। उनको बहुत कठोर थी, प्रज्ञा को भी, मुझे भी थी, कि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग भूल जाते हैं, याद भी नहीं करते। तो मंदिर समिति में मैंने कहा, लेकिन मेरी वहां बात नहीं सुनी गई। तो प्रज्ञा जी ने बड़ा स्पेशल मतलब ऐसा कार्य किया जो कि मैं समझता हूँ कि कविनगर मंदिर के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा रहेगा। उन्होंने इन 5 लोगों का अपने जैन महिला समिति, रेखा जी यहाँ पर उनकी सहयोगी थी और भी बहुत सारी, जो गवना जी बोली थी और भी महिलाएं थी, जैन महिला समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर उन सभी का पूरे मान सम्मान के साथ सम्मान किया। उनके पूरे परिवार को बुलाया और परिवार का सम्मान किया। अब प्रज्ञा जी की इच्छा थी कि हमने आज 5 किया, क्योंकि हमारे पास सामर्थ्य कम है। हम एक महिला समिति तो है, हम कोई मंदिर समिति बड़ी समिति नहीं है जो एक साथ 50 लोगों का सम्मान कर सके। उन्होंने कहा था कि हम प्रति 2 वर्ष पर 5-5 लोगों का सम्मान करते रहेंगे, और जो मंदिरों को बनाने वाले, इस मंदिर को चमकाने वाले लोग हैं, जिनको हमें अविस्मरणीय याद करते रहना चाहिए, तो याद करेंगे। तो उन्होंने पहले 5 का सम्मान किया और 2 साल बाद कहा था कि 2 साल में हम फिर शक्ति इकट्ठी करके और आगे के 5 लोगों का सम्मान करेंगे। कोरोना काल बीच में आ गया तो उनका 2 साल 4 साल में बदल गया। अब उनकी इच्छा थी कि इस साल फिर उस कार्यक्रम को दोबारा करें और हमारे जो और सम्मानीय लोग हैं उन्हें सम्मान करें। तो ऐसे बहुत सारे विलक्षण उनके पहलू हैं जो कि हमारे समक्ष नहीं आते हैं। एक चीज छोटी सी मैं और बताना चाहूंगा, बहुत देर हो रही है, लेकिन एक छोटी सी चीज, हमने जो सबसे पहला शिविर लगाया था रिस्पांचल में 94 में लगाया था, और बाद के शिविरों में उस शिविर के बड़े हुए बच्चों के बच्चे आए और उनका भी आनंद लिया हमने। एक बार हम भी थे, प्रज्ञा भी थी, माता जी से चर्चा हो रही थी, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि जो संत हो गए वो तो संत है। माता जी ने चर्चा की
तो वो माता जी से चर्चा हुई, शिविर के बारे में भी चर्चा हुई। माता जी ने शिविर के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि अंकल जी जो आपके हैं प्रदीप जी, ये तो चारों तरफ रात में घूमते रहते थे, ये तो पूरी रात चक्कर लगाते थे। तो हम लोग को आश्चर्य हुआ कि ये जो बात थी वो सिर्फ शिविर के शिवरात्रि जानते थे। बच्चों के जगते रहते हैं, थोड़ी शैतानी भी करते हैं, तो रात में मैं कई चक्कर लगाता था जिससे बच्चे शांति से सोए, क्योंकि सुबह 5 बजे से उन्हें पूरा कार्य में लग जाना पड़ता था। तो माता जी ने धीरे से बताया, एक शिविर में मैं भी शिवरात्रि थी। मुझे आनंद भी आया और आश्चर्य भी हुआ। ऐसे बहुत सारे संत हमारे शिविर से मुनि बने और आरिका बने, ये देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और मैं नमन करता हूँ अपने अपनी सहकर्मी का, जिसने पूरे 43 साल मुझे हर कार्य में, हर समय, हर क्षण समर्थन दिया और मेरे किसी भी कार्य में उन्होंने बाधा बनने वालों को अलग कर दिया। अभी प्रशांत ने एक चीज कही थी, वो भी उनकी मूल बात थी, किसी को भी बुरा मानने को वो कभी भी तत्पर नहीं होती थी। हमेशा कोई बुरा कहे या कहे तो उसमें भी वो कुछ अच्छी बातें ढूंढ लेती थी और उसको भी नेगेटिव से पॉजिटिव बना लेती थी। तो उनके कितने पहलू मैं आपके सामने रखूं नहीं कह सकता, क्योंकि आज के बाद पता नहीं कब मौका मिले उनके इन पहलुओं को उजागर करने का। मैं यही विराम लेता हूँ, क्योंकि मेरी वाणी भी अवरुद्ध हो जाती है जब मैं ज़्यादा याद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने उनके सम्मान को रखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, खासकर हमारी महिला समिति और महिलाएं। हाँ, मैं ये इंश्योरेंस आप लोगों को अवश्य दूंगा। मेरी जरूरत आपको कभी भी, कैसे भी, किसी भी क्षण पड़े, जैन महिला समिति नहीं, कोई भी महिला संगठन नहीं, सभी को जब भी जो मेरी जरूरत पड़ेगी, मेरे परिवार की जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि प्रज्ञा हमें ये सिखाते गई है और इस पर हमें चलना ही है। ओम नमः।